नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है कांग्रेस का मिशन क्लीन। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 3 महीने में संगठन को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने वाले लोगों को कांग्रेस विदा कर देगी। पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही टीकाराम जूली से मतभेदों की खबरों पर भी जवाब दिया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी समर्थित कांग्रेसियों को चिन्हित किया जाएगा और कांग्रेस को कमजोर करने वालों को विदा किया जाएगा। पीसीसी चीफ ने यह भी कहा कि कांग्रेस विचारधारा वाला व्यक्ति ही संगठन में लंबा चलेगा। इस पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि हार से कांग्रेस नेताओं में हाहाकार है और इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा, पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का मिशन मजबूत करेंगे संगठन। पीसीसी चीफ बोले 3 महीने में कांग्रेस का नया संगठन खड़ा होगा। पहले तो हम जो हमारा संगठन है उस संगठन को गतिशील बनाएंगे। इस तरीके से एक नया कांग्रेस का संगठन खड़ा होगा। कांग्रेस को कमजोर करने वालों को विदा किया जाएगा। डोटासरा ने कहा बीजेपी समर्थित कांग्रेसियों को चिन्हित किया जाएगा। जो भी पोस्ट वैकेंट है उनका इस 1-2 महीने के अंदर हम लोग उसमें फुलफिल करेंगे। बीजेपी का तंज, हार की हताशा में कांग्रेस नेता दे रहे हैं बयान। एक पार्टी हार की हताशा में कितने नीचे जा सकती है उसका सबसे निकृष्ट उदाहरण है। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, निश्चित रूप से वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस का मिशन क्लीन। तो कांग्रेस का मिशन क्लीन और बीजेपी कह रही है हार की हताशा में। इस तरह के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा दूं। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे बीजेपी से। खंडेलवाल साहब, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो हार की हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं? और जैसे आपके नेता कह रहे हैं कि ये सबसे निकृष्ट उदाहरण है जैसे बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम अपना संगठन मजबूत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि भी जो काम ये पिछले कई वर्षों से, इनफैक्ट 3 साल से नहीं कर पाए मोटे मोटे तौर से, अगर अपन जो दूसरी पारी डोटासरा जी की देखें तो वो 3 महीने में कैसे करेंगे? उनके पास कोई रणनीति तो होनी चाहिए। अदावतें तो वैसे की वैसे हैं, जैसी पहले है वैसे ही अभी है। अब ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी समर्थित कांग्रेस वालों को हम चिन्हित करेंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे? क्या वो चिन्हित नहीं थे? क्या कार्रवाई करने के लिए आला कमान ने निर्देश नहीं दिए थे? या केवल अध्यक्ष ऐसे ही बन गए कि भाई ठीक है, एक नाम के अध्यक्ष हैं, चलते चलो? फिर खुद की अदावतें जो टीकाराम जूली के साथ नेता प्रतिपक्ष की है वो अभी विधानसभा में देखी, उसका क्या करेंगे? तो ये बातें हैं, बातों का क्या, ये बातें ये करते हैं कि भाई संगठन का बेसिकली संगठन मजबूत होता है नेतृत्व से जी। और चुनावी जो चुनाव वाली स्थिति होती है उसके अंदर अपनी रणनीति से, नए दिशा में सोचने से। केवल एक तुष्टीकरण और तोड़ने की राजनीति, ये 2 लेकर चल रहे हैं जब से भारत आजाद हुआ। ये 2 से कैसे चलेगा काम? वो चलेगा ही नहीं। जब तक नई सोच नहीं पैदा होगी, नए लोग नहीं आएंगे, तब तक चलेगा नहीं। आप गहलोत साहब को देख लीजिए, उनके 3 टेन्योर रहे, उसमें देखिए आप कि उन्होंने क्या काम किया। तीनों टेन्योर में काम करते हैं, कभी सीपी जोशी जी, कभी पायलट साहब, और लेटर ऊपर से ले आते हैं गहलोत साहब और मुख्यमंत्री पे बन बैठते हैं। तो ये इस तरह की स्थितियां और अदावतें चलेगी तो इनका संगठन मजबूत नहीं होने वाला। और आरोप बीजेपी पे लगाते रहते हैं, तो अब उसका तो क्या, हम उसके लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कोई रह गया इल्जाम तो भी लगा दो। हम तो पहले ही आपकी नजरों में बुरे थे, थोड़ा और बना दो। वाह वाह वाह, शेर अच्छा बोला आपने। वैसे राजकुमार जी,
अब प्रदेशाध्यक्ष आपके कह रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर जो है संगठन को मजबूत कर लेंगे। बीजेपी कह रही है कि हार की हताशा में कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। और अभी अटल जी ने कहा कि भाई अब तक क्या बीजेपी वाले चिन्हित नहीं थे, जो अब आप चिन्हित कर लेंगे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जब इतने दिन ही नहीं कर पाए तो अब कैसे होगा? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं हार की हताशा वाले पे अपना बयान दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद हिंदुस्तान में 400 पार जा रही थी, 25 पार राजस्थान में आ रही थी, तो हार से तो हताशित ये हैं। और कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव जरूर आ रही है, लेकिन राजस्थान के दिलों को हमने जीता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अगर चुनाव आने से राजस्थान के दिलों को जीता जाता हो तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाले आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि आप राजस्थान का दिल जीतते रहें। देखिए, लोगों का दिल जीतना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के लोग, हमारे जो देवतुल्य मतदाता होते हैं, वो वोट किसको देते हैं वो अलग बात है। और जहां तक आप हताशा वाले बयान की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन की सरकार है। पूरा प्रदेश देख रहा बयान किस तरीके के आ रहे हैं। तो बयानों पर तो ये हमेशा अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तो भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है आपके न्यूज 18 चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कि अपने विधायकों को, अपने मंत्री महोदयों को लगाम कसें कि वो बयानों पर अपनी भाषा का जो कंट्रोल है वो रखें तो बेहतर होगा। ये हिंदुस्तान सबका है, हम सबका है। और कांग्रेस पार्टी का संगठन पहले बहुत मजबूत था और आने वाले समय में गोविंद सिंह डोटासरा जी के बयान के अनुसार और बेहतर करेंगे। इस बात का कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भरोसा है। नहीं, लेकिन कैसे करेंगे 3 महीने के अंदर? ये एक बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंज है, जो आप सालों तक बीजेपी में को फेवर करने वाले नेताओं को चिन्हित नहीं कर पाए, बगावत करने वाले नेताओं को आप टिकट दे देते हैं। अचानक से आप कैसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे चिन्हित करके? ये बड़ा टास्क नहीं है डोटासरा जी जो कह रहे हैं? हेमंत जी, हमारे 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे वो अपना कार्य कर रहे हैं। और वो लगातार ब्लॉक और मंडल स्तर पर जाकर मीटिंग्स लेकर के तय कर रहे हैं कि कहीं कोई पद खाली है तो उसको भरा जाए, यानी संगठन को और तेजी दी जाए। और वहां जब लोकल लेवल पे जाएंगे, जब जमीनी स्तर पर जाएंगे, तो पता चलेगा कि अमुक पार्षद महोदय या अमुक कार्यकर्ता बीजेपी के साथ साठगांठ करके इस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वह लिस्ट बनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आएगी। और अनुशासन समिति के पास भी जो अब तक जो शिकायत इकट्ठी हुई है, वो तमाम शिकायतों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रंधावा साहब के साथ बैठ करके और निश्चित तौर पे इनको एक्शन लेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। नहीं, लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आपने निचले लेवल का जिक्र किया, लेकिन क्या ऊपर के लेवल पर भी तो ऐसे नेता हैं जो जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? फिर उन्हें बाहर नहीं करेंगे? हेमंत जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन आने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन पर तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्शन लेगी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन नहीं आने वाले जो नेता या कार्यकर्ता हैं, उन पे हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्शन लेगी। लेकिन हम हमारी सूची बनवा रहे हैं और सूची बनवा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को सौंप दी जाएगी। अच्छा, ये बात जो है वो आपकी सरकार के समय में भी उठी थी राजकुमार जी। मैं थोड़ा सा उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब यहाँ पर सेंट्रल कमेटी आई और जिसमें आपके आला नेता थे और वो विधायक दल की बैठक नहीं कर पाई, तब दिल्ली में इस तरह के बयान दिए गए थे कि हम इस पर एक्शन लेंगे, रिपोर्ट्स बनवा ली। उसका क्या हुआ? मैंने कहा ना हेमंत जी, हर रिपोर्ट तैयार होती है, तैयार होकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को सौंप दी जाती है। और अध्यक्ष जी जिन पे एक्शन ले सकते हैं उन पे तो स्वयं एक्शन लेते हैं और दिल्ली के एआईसीसी के गाइडलाइन के अनुसार। और जिन पे अध्यक्ष जी को अधिकार नहीं होता है, वो दिल्ली एआईसीसी को लिस्ट एज इट इज सौंप दी जाती है। अब वो फैसला एआईसीसी के स्तर पर होना बाकी रहता है। जी ठीक है। मित्तल साहब, कैसे देख रहे हैं डोटासरा जी के इस बयान को लेकर के? और राजकुमार जी ने बोला देखिए, जो इनके अधिकार क्षेत्र में इन पर एक्शन लेंगे और जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो ऊपर सौंप देंगे, फिर तो भगवान जाने उन पर एक्शन होगा नहीं होगा। जिससे मैंने वो जिक्र किया कि किस तरह से उठापटक मची थी और फिर सेंट्रल लॉबी की तरफ से एक बहुत बयान आए थे कि हम ऐसे एक्शन ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं। सालों बीत गए, कोई एक्शन होता नहीं है। देखिए हेमंत, यदि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होती है तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि क्या नाम से लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो मजबूत और अच्छी एक भूमिका निभाए। अब डोटासरा साहब कह रहे हैं कि वो अगले 3 महीने के अंदर राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं।
लेकिन मेरा ये कहना है कि जोरदार साहब तो पिछले 5 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अब तक उन्होंने क्यों नहीं करा? उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस हार गई, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, जरूर उन्होंने क्या नाम से 9 क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन जब क्या नाम से हाल ही में जब उपचुनाव हुए तो 7 में से 3 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट सौंपी डोटासरा साहब को कि साहब इंडियन कांग्रेस के नेताओं ने हमें हराने का काम किया और इन्होंने क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। सवाल उठता है कि अब तक क्या नाम से उस पर क्या कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए एक्चुअली क्या कांग्रेस के अंदर जो अंतर्विरोध है, मुझे लगता है कांग्रेस को उसको समाप्त करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और अभी भी डोटासरा साहब राजकुमार जी माने या न माने, लेकिन हेमंत ये बात सही है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट में बटी हुई है। उसी का कारण है कि देखिए 20 अगस्त 2020 में डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, तब उन्होंने सभी जिला कमेटियों को भंग कर दिया, लेकिन आज भी कई जिला कमेटियां ऐसी है वो आज तक भंग पड़ी है, क्योंकि क्या नाम से उसमें सचिन पायलट के लोगों का वर्चस्व है। आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि क्या नाम से जो भंग कमेटियां हैं उनमें नए नियुक्त कर दिया जाए। देखिए इसमें मैं इस बात को अहमद मानता हूं कि देखिए जिस तरीके से अभी क्या नाम से चाहे महाराष्ट्र के चुनाव देखे, हरियाणा के चुनाव देखे, दिल्ली के चुनाव देखे, कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। अब राजस्थान में उन्हें लगता है कि राजस्थान में हमारी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। 200 में से 66 क्या नाम से कांग्रेस के विधायक है, 25 में से 9 कांग्रेस के सांसद है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर स्थिति के अंदर है। यदि क्या नाम से राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस को डोटासरा साहब को ये निर्देश मिले इस बात के कि संगठन को मजबूत किया जाए, तो मुझे लगता है कि जरूर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र, दिल्ली और क्या नाम से और राज्यों की अपेक्षाकृत राजस्थान में मजबूत स्थिति। लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी मित्तल साहब आपको? नहीं हुई, चुनाव में नहीं हुई, चुनाव में नहीं हुई। मैं चुनाव में आते आते ऐसा ही हो जाता है। हाँ, लेकिन देखिए हेमंत उसके मुकाबले में राजस्थान में मजबूत है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 200 में से 66 विधायक होना, 9 सांसद होना अपने आप में क्या नाम से अच्छी स्थिति है, और डोटासरा साहब प्रयास कर रहे हैं तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। तो क्या मित्तल साहब, क्या आप इसको मजबूत करेंगे इस कांग्रेस को, जब जिस प्रदेशाध्यक्ष के खुद से लोकसभा क्षेत्र से सीपीएम के उम्मीदवार को उतारना पड़ा हो गठबंधन में? नहीं, वो हिम्मत सही है, मैं अपनी बात उसी को आगे ले जा रहा हूँ। नहीं, वो उसको ही हम मजबूत करेंगे। नहीं, डोटासरा साहब ने ये बात कहा कि हम क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हित करेंगे जो कांग्रेस के अंदर है। मैं यह 2 उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो क्या नाम से जो राहुल कस्वा है, राहुल जो कस्वा है वो तो आए भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे ही जो किशनगढ़ के विधायक है विकास चौधरी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आए, वो आज आपके क्या नाम से सांसद है और आपके विधायक है। तो उन जैसे लोगों का क्या करेंगे? एक बात और कि हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा कि जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने जो गठबंधन से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, कि जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम से उम्मीदवार की मदद करी और मुझे हराने का काम किया। तो ये नहीं, हनुमान बेनीवाल ने भी तो अभी कल परसों और कहा कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है उनके मैंने 18 में मदद की थी और मैंने एक नेता का करियर बचाने के लिए कांग्रेस के मैंने नागौर में कांग्रेस को साफ कर दिया। तो वो तो बयान देते रहते हैं, उस पर तो कोई टिप्पणी मतलब कांग्रेस नेताओं की तरफ से मुझे लगता है कि अभी आई नहीं है मित्तल साहब। लेकिन राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आपका स्वागत है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि गोविंद सिंह डोटासरा करें कि 3 महीने में वे पार्टी को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले नेता है उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? और बीजेपी कह रही है कि ये सब जो बयानबाजी है वो कांग्रेस के भीतर हताशा में दी जा रही है। जैन साहब, देखिए हेमंत, ये सही बात है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी जैसे भी मित्तल साहब कह रहे थे उसका जो खामियाजा है वो पार्टी जो भुगत रही है, वो संगठन भी भुगत रहा है। लेकिन ये बात आई कहां से? ये आई राहुल गांधी जब गुजरात गए, उन्होंने बयान दिया कि जो कांग्रेस में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं उनसे मुक्ति पाई जाए। तो उसी तर्ज पर राजस्थान में कहीं कुछ चीजें चल रही हैं। और जहां अब डोटासरा जी का बयान है संगठन जिलों में संगठन मजबूत करके जिलों में, तो आज कांग्रेस में जो प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव है उनकी खड़गे जी मीटिंग ले रहे हैं, आज शाम को ही मीटिंग है। वो फोकस भी यही है कि जिलों में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए
तो सबसे जो मजबूत कड़ी किसी जमाने में कांग्रेस में होती थी वो बड़ा ताकतवर होता था, वो जिलाध्यक्ष होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि जिलाध्यक्ष इनके बिल्कुल मतलब जो कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं उनके जो मन पसंदीदा जो होते हैं नेता, उनको जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे तो गड़बड़ी तो सारी वहीं से हुई। अब वो कैसे मजबूत करेंगे? कांग्रेस में तो एक मुसीबत और है कि वहां फैसले या घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से होता है। ये हम 5 साल से सुने। 4 साल पहले राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, वहां भी यही बातें हुई थी कि संगठन मजबूत करेंगे, जिलों में ब्लॉक लेवल पे पार्टी को मजबूत करेंगे। तो वो 4 साल में तो कहीं कर नहीं पाए। चुनाव निकल गए, चुनाव में किस तरीके की गुटबाजी हुई मित्तल साहब बता रहे थे अभी कि राहुल कस्बा और विकास चौधरी ये भाजपा से लिया है। अब कोटा में भी प्रहलाद गुंजल भाजपा से लाके इन्होंने चुनाव लड़ा दिया, जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने। तो इस तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो खुद के जो जिसको कह सकते हैं जैन साहब, ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के टाइम में कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में आते जाते रहे हैं। ये दोनों पार्टियों के लिए है। वो तो अगर विचारधारा की बात करें जैन साहब, तो मुझे लगता है कि विचारधारा तो इस पॉलिटिक्स में अब कुछ रह नहीं गई है। नहीं गई, लेकिन वो सही कह रहे हो हेमंत, आप सही बात बता रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत कांग्रेस जहां अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, उसके बाद निष्ठावान लोगों की कोई कमी नहीं है। अब बस पहचानने की जरूरत है, गुटबाजी से दूर होने की जरूरत है। जब चयन का समय आता है कि किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, तो इनके जो राष्ट्रीय, प्रदेश और ब्लॉक लेवल तक जो गुटबाजी है, उसमें ये चीज आ जाती है कि मेरा आदमी तेरा आदमी, तो उसमें संगठन तो बिल्कुल धराशायी हो जाता है। आज आप इनकी देखिए सत्ता में नहीं है, मीटिंगें बुलाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अब ये कितना हो पाएगा? अब आप लोकसभा के नतीजे देख लीजिए, 99 सीट जीती है, तो उसके बाद इनका जो व्यवहार है कांग्रेस के नेताओं का, वो ऐसा हो गया जैसे 299 सीटें जीत लिए। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि आप देखिए कि हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। तो ये अति आत्मविश्वास में राजकुमार जी कह रहे हैं जैन साहब कि वो हारे जरूर, लेकिन उन्होंने राजस्थान की जनता का दिल जीता है। वो हारने से राजकुमार जी पार्टी के प्रवक्ता, उनको पार्टी लाइन पे ही चलना है, लेकिन असलियत तो वो भी अच्छी तरह जानते होंगे। हमारे तो बहुत अच्छे मित्रों में से है कि पार्टी मतलब किस तरीके से धराशायी हो रही है नीचे लेवल पे। अब ऊपर से तय हो जाता है कि साहब नीचे लेवल पे मजबूत करेंगे, और नीचे वाला कार्यकर्ता कहता है हम तो मजबूत है, ऊपर वाले मजबूत हो, वहां एकजुट हो। वो चीजें तो होती नहीं है। वो सारा ठीक रहा, नीचे लेवल पे छोड़ दिया जाता है कि नीचे के लोग साहब बीजेपी से मिल जाते हैं। लेकिन ऊपर के लोग क्या करते हैं? नीचे वाला कहता है कि आप सही रहो, आप एकजुट रहो। तो पार्टी तो नीचे लेवल पे तो जो इसका समर्थक वर्ग है कांग्रेस का, वो तो अपने आप में कहीं ना कहीं एकजुट है। लेकिन ऊपर वाले नेता इतने विभाजनकारी चीजें अपना लेते हैं कहीं ना कहीं। अब आप देखिए जिलाध्यक्षों का इनका चयन, मैं आपको कह सकता हूँ कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि बरसों लग जाएंगे। ये मतलब निर्विवाद लोगों को कहीं आगे नहीं ला सकते, क्योंकि गुटबाजी इतनी है कांग्रेस में कि जब तक उसका खात्मा नहीं होगा या आलाकमान उसका कोई निदान नहीं निकालेगा, तब तक पार्टी नीचे लेवल पे कभी मजबूत नहीं हो सकती। राजकुमार जी जवाब दीजिए, बहुत गंभीर सवाल उठाए उन्होंने। देखिए जैन साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कोई भी बात कहते हैं, ये उनका अपना विश्लेषण हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं हेमंत जी कि कांग्रेस पार्टी मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में मजबूत है। कहीं कोई कमी बेसी है उसको हम दूर करेंगे, और हमारे 200 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं, बहुत गहनता से वहां काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अच्छी रिपोर्ट आएगी। जहां पद खाली पड़े हुए उन पदों को भरा जाएगा, और कहीं कोई शिकायत कार्यकर्ताओं की आएगी तो उसकी एक सूची बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को सौंप दी जाएगी। और जहां जिलाध्यक्षों की बात है, हमारे लगभग सब जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, कुछ जिलाध्यक्ष बनने बाकी हैं, जो नए जिले बने थे। तो वो जिलाध्यक्ष भी हमको उम्मीद है कि अतिशीघ्र बना करके रणधावा जी के आशीर्वाद से वो सब भी बहुत अतिशीघ्र घोषित कर दिए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, आने वाले पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी अपने नए स्वरूप में इतनी मजबूत होगी कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले प्रत्येक चुनाव में शिकस्त देगी। इस बात का कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को भरोसा और विश्वास है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर बात तो होती है, रिपोर्ट भी बनती है, लेकिन फिर वो रिपोर्ट पता नहीं जाके कहां फेंक दी जाती है कि समय लग जाता है लेकिन एक्शन नहीं होता है।
हेमंत जी, रिपोर्ट बनती है, एक्शन भी होते हैं, जिन कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होता है उनको दिखाया भी जाता तो है। अभी आप बताइए कि फैसला विधानसभा लेना- चुनाव के बाद में कितने ऐसे नेता थे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया, जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा उनमें? मैंने कहा ना हेमंत जी, हमारा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति है, वो जैसे जैसे विधानसभा के जितने भी उम्मीदवार या लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं, उनकी शिकायतों को के आधार पर एक लिस्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को सौंप देती है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी एआईसीसी में जो हमारे राजस्थान के प्रभारी तो मैं तो ये कह रहा ना कि अभी देखिए विधानसभा का चुनाव हुए 1.5 साल तो हो गया जाता है, उनको दिखाना भी पड़ता है। नहीं 1.5 साल तो हो गया, फिर आपकी ये समिति क्या कर रही है, कहाँ है? क्या उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी अध्यक्ष जी को? और अध्यक्ष फिर कौन है? अध्यक्ष जी के स्तर पर देरी हो रही है, मतलब कौन? जी अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन है? उदयलाल आंजना जी के नेतृत्व में हमारी अनुशासन समिति की कमेटी बनी हुई है और वो अपनी रिपोर्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप देंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी रंधावा जी के साथ बैठकर डिस्कस करके और जिन जिन कार्यकर्ताओं को हमारे कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो भी सजा देने का प्रावधान होगा निश्चित तौर पर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का हक किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं है। इस बात का गोविंद सिंह डोटासरा जी को भरोसा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता एक होकर और भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेंगे। अटल जी वो कह रहे हैं कि भाजपा का डट करके मुकाबला करेंगे और ये अभी निकाय चुनाव में पता चल जाएगा कि संगठन कैसे मजबूत होकर के काम कर रहा है। हेमंत जी देखिए, जैसा आपने कहा, जैसा मित्तल साहब ने कहा, जैन साहब ने कहा कि सूची में सूचिता बनाए रखें। जो ये सूचियां बनाते हैं उसमें सूचिता नहीं है, तो इस कारण से इशू खड़ा है इनके सामने। और दूसरी बात ये देखिए, आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं वो 25 सितंबर 2022 को था, जब 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के, और केंद्रीय कमेटी की बैठक कहीं और हो रही थी, बाकी लोगों की बैठक गहलोत साहब के घर पे हो रही थी। उसकी सूची बनी हुई है और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो भी अनुशासन समिति बनी हुई है उसने वो सूची अध्यक्ष जी को सौंप दी, प्रदेश अध्यक्ष जी को ही सौंपी होगी। अब प्रदेश अध्यक्ष जी एक खेल खेलते हैं गमछा घुमाने का। वो एक खेल तो होता है ना, म्यूजिक चलता है और बटन दबाते हैं और रुक जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति को हटा देंगे। तो वो गमछा घूम ही रहा है, वो जिस दिन रुक जाएगा उस दिन उस सूची पे काम करेंगे। बाकी तो बयानबाजी तो देखिए आप, रोज ही डोटासरा साहब की आती रहती है जिससे वो टीवी पे छाए रहे। कभी वो ये आज ही देखिए, आज का अखबार उठा करके कि जो हमारे एमएलए हैं उनसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनका वो जो इनकी सिक्योरिटी है वो बढ़ा दीजिए, वरना पता नहीं कोई सिरफिरा कुछ कर लेगा। अब आप ही बताइए, मतलब इनके बयानों का इस तरीके से है कि इनको लगता है कांग्रेस केवल ये चला रहे हैं, बाकी कांग्रेस और सूचिता का ज्ञान हमको देते कि भाजपा के एमएलए को बोलने का ध्यान रखना चाहिए। अरे आपके अध्यक्ष साहब भी क्या क्या बोल देते हैं, और आप टीकाराम जूली साहब विधानसभा में आकर के माफी तक मांगते हैं कि भाई ये गलत था। तो सूचिता तो बनानी पड़ेगी, सूचियों में भी सूचिता बनाओ। संगठन को मजबूत करना है तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, तो राजस्थान में अच्छी बात है कि सरकार का सही और गलत निर्णय होंगे, उसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगता है कि आजकल आप अखबार को बहुत प्राथमिकता से पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। नहीं, हमेशा पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आपने उसमें एक सबसे बड़ी खबर आज देखी होगी कोर्ट की, जिसमें अवैध खनन की जांच की खबर भी छपी है। और कोर्ट ने कहा कि भाई अगर सरकार मदद नहीं कर रही है तो बाहर किसी एजेंसी से मदद लो, लेकिन अवैध खनन को लेकर जांच करो। चलो वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिए। उन्होंने बड़े कहा है कि आपके यहाँ पर सिर्फ डोटासरा जी गमछा घुमा रहे हैं और जिस दिन उनका गमछा बंद हो जाएगा उस दिन शायद वो कार्रवाई कर देंगे। विपक्ष को भी इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिल रहा है। हेमंत जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिन मुद्दों को लेकर आई थी वो तो भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं हो रहा है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरीके का बयान दे रहे हैं, किस तरह से राजस्थान की सुसंस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई है क्या धनीधोरी जो किसी पे कोई एक्शन लेगा?
कि सुख शांति से प्रदेश चल रहा है, उसको चलने दीजिए, प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे में आगे ले जाइए। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। और टीकाराम जूली जी क्या कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा क्या कर रहे हैं, पायलट साहब क्या कर रहे हैं, गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, उस पर लगातार बोलते हैं। और रही बात, अभी आपने कहा अखबार बहुत आप अपने ही नेता प्रतिपक्ष को आप पर आरोप लगता है कि आप उनको भाषण नहीं देने देते हैं विधानसभा में, बताइए कितना गंभीर है। तो देने कहाँ दिया? ये भारतीय जनता पार्टी है, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाती है। कोशिश तो मीणा जी के मुद्दे पे कहीं भारतीय जनता पार्टी बोलनी पड़े, जवाब नहीं है इनके पास। अभी आपने कहा अखबार में बड़ी बड़ी कटिंग आती है, रोजाना आती है बजरी खनन को लेकर के, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी जाए तो कहा जाए, उनको ही नहीं दिख रही है अखबार में कटिंग। हम जूली साहब विधानसभा में तो अपना भाषण। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो आपके चैनल में इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन बनाए। अभी नए नवेले अध्यक्ष आए, आदरणीय मदन राठौड़ साहब, इनके नए नवेले प्रभारी हैं आदरणीय अग्रवाल साहब। अभी तो उनमें खींचतान होगी, अब पता चलेगा लंबे वाले राठौड़ साहब को क्या करेंगे। बात ये जो हमारी राजस्थान की पूर्व नेता है, बड़ी नेता है, विचारधारा वाली कहते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका क्या करेंगे, उनके लोगों को क्या करेंगे। तो राठौड़ साहब को पता चलेगा कि टीम कैसे बनती है, संगठन कैसे बनता है। भजनलाल जी का क्या करेंगे, और जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला था उनको संगठन में कहां एडजस्ट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है जी, और जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। तो आप मान रहे हैं कि आपका घर शीशे का बना हुआ है, उसे थोड़ा मजबूत कीजिए, सिर्फ वादों में नहीं, गाँव में नहीं, हकीकत में भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर, अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर कौन झांकेगा इसे लेकर के सवाल बरकरार है।